नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप समझते हुए कल हमने इन भगवंतों का स्वरूप में पूज्यत्व का कारण ये वाली चर्चा हमने उठाई थी। इसके बाद क्यों ये अरहंत भगवान आदि जो पंच परमेष्टि हैं ये पूज्य क्यों हैं, तो वितराग विज्ञानता के कारण वो पूज्य हुए हैं। बराबर। इसके बाद प्रश्न उठाया था इसमें टोडरमल जी साहब ने कि भाई अरहंतों को नमस्कार पहले क्यों करते हो, सिद्ध भगवान ने तो पूरे कर्म को क्षय कर दिया है, तो अरहंतों को नमस्कार करने का कारण क्या है। यहाँ से हमारी चर्चा कल की रुक गई थी, तो आज फिर हम यहाँ से चर्चा को उठाते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 आपके सामने शास्त्र होगा, है ना। तो अपन 5 नंबर के पेज से आज की चर्चा को शुरू करते हैं। देखो यहाँ सिद्धों से पहले मिला सबको। यहाँ सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। उसका समाधान दिया कि नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं। कल हमने कहा था कोई भी व्यक्ति लोक व्यवहार में भी कोई कार्य करता है तो अपना प्रयोजन सदता है, वहीं वो कार्य को करता है। बराबर। तो हम अरहंत भगवान को का नमस्कार करते हैं, तो आपको हमने पॉइंट नोट कराया था, क्या था कश्मीराबेन पहला बिंदु, अरहंतों को वंदन प्रथम क्यों। अरहंतों को वंदन करने से क्योंकि अरहंतों से प्रयोजन की सिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। अरहंत भगवान को वंदन करने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या है हमारा प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है भगवान। हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग पाना, में प्रयाण करना, यानी सम्यक दर्शन से लेकर के पूर्णता को प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। नंबर 2, सिद्धों का परिचय कराते हैं। बहुत बढ़िया। अरहंत भगवान से हमें सिद्धों का परिचय होता है। क्यों, क्योंकि अरहंत भगवान से हमें उपदेश मिलता है। हितोपदेशी कहा ना, सर्वज्ञ वितरागी और हितोपदेशी। तो तीर्थंकर के माध्यम से हमको सिद्धों का परिचय होता है। तीर्थंकर भगवान हमें सिद्ध भगवान का परिचय कराया है, इसीलिए। और तीसरी बात क्या थी, विषयों में सुख नहीं है, विषयों में भगवान सुख बताते नहीं है, ये कौन बताएगा, हमारे भगवान ही बताते हैं। तीर्थंकर परमात्मा अनंत भगवान के वास्तव में जगत में कोई भी विषयों में सुख नहीं है। ये सारी बातें हमें अरहंत भगवान से समझ में आती है। बात आती है ना, गुरु गोविंद दो नूह खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए, है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष में जो गुरु होते हैं वो हमारे अनंत उपकारी होते हैं। अनंत भगवान हम प्रत्यक्ष में उनको देखते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, इसी कारण से हमको अनंत भगवान को प्रथम नंबर में रखा गया है। एक बात मुझे आपको नोट करानी है, कल वाला चैप्टर में एक बिंदु रह गया है जो आप अभी नोट करोगे। ये जो बात आई थी ना, इसमें केवली भगवान की क्या आई थी, ये चौथे नंबर के पेज में नीचे आया था। मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में। तो सर्व केवली, तो केवली कितने प्रकार के होते हैं ये अपने ज्ञान में थोड़ा होना चाहिए, है ना। केवली के भी 7 प्रकार हैं, ये बात को नोट कर लेना।
कभी आपको पढ़ने में आएगा तो आपको सहूलियत रहेगी। 7 प्रकार के केवली। एक पंच कल्याणक वाले, नंबर 1 5 कल्याणक वाले, नंबर 2 3 कल्याणक वाले, नंबर 3 2 कल्याणक वाले, नंबर 4 सातिशय केवली। सातिशय केवली जिसकी गंधकुटी लगती है, समोसरण नहीं लगता, उसको कहते हैं सातिशय केवली। बराबर। नंबर 5 उपसर्ग केवली, जिसके ऊपर उपसर्ग होता है, जैसे गजकुमार है, बहुत सारे हैं, 500 घाणी में पेले गए मुनिराज, है ना। 5 पांडव, उसमें से 3 तो मोक्ष में गए और 2 सर्वार सिद्धि में गए, तो इसको कहेंगे उपसर्ग केवली। और 6वें नंबर में मूक केवली। मूक केवली जो बिल्कुल बोल उनकी देशना नहीं फिरती है, इसको कहते हैं मूक केवली। और 7वां है अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली जो अंतर्मुहूर्त में नियम से मोक्ष जाएंगे। दीदी श्रुत केवली क्या होता है? हाँ श्रुत हाँ, केवली क्या होता है? श्रुत केवली, श्रुत केवली। श्रुत केवली वो अलग है। श्रुत केवली को तो जिसको द्वादशांग का ज्ञान होता है, वो श्रुत केवली, वो अलग है। सातवां क्या अंतर? हाँ, 7वां 7th अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली कि जो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाएंगे। और ये आपको समझ में आया। 5 कल्याणक वाले कि जिनके पंच कल्याणक होते हैं, वो यहाँ अपने भरत क्षेत्र में, जैसे अभी अपने यहाँ कोई भी तीर्थंकर होंगे ना, तो उनका 5 कल्याणक होगा, गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। बराबर। फिर 3 कल्याणक वाले कौन होते हैं? तो 3 कल्याणक वाले जिनका गर्भ जन्म के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तो गर्भ जन्म तो हो गया, अब क्या होगा? 3 कल्याणक मनाए जाएंगे उनके। कौन से? दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। बराबर। फिर 2 वाले को गर्भ, जन्म और दीक्षा, इसके बाद कोई तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है, तो उस जीव का फिर बाद में 2 ही कल्याणक मनाया जाएगा, केवल ज्ञान और मोक्ष। बराबर। हमारे 24 तीर्थंकर तो पहले ही होते हैं ना, पंच कल्याणक के। 24 तीर्थंकर तो यहाँ अवसर पीणी काल में होते हैं ना, तो इनको तो 5 कल्याणक मनाया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन 3 और 2 वाली बात को जरा समझना था आपको कि 2 कल्याणक माने जिसका गर्भ जन्म के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, तो उनका 3, और दीक्षा के बाद अगर बंध किया तो उसका 2 कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष। तो दीदी बराबर। इनका भी 3 और 2 कल्याणक वालों का भी वैसी समोसरण वगैरह लगेगा, सब कुछ होता है? नहीं, इनका गंधकुटी, ये सातिशय केवली वालों की गंधकुटी लगती है, और 3 और 2 वालों का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं पूछ के कल बताऊंगी। तो ये कहाँ पर होते हैं दीदी ये वाले तीर्थंकर? भरत क्षेत्र में ही होंगे कि महाविदेव वगैरह में? नहीं, देखो ये 5 कल्याणक वाले तो यहाँ होंगे, 3 और 2 वाले तो कहीं महाविद्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पर हो। विदेह क्षेत्र में दीदी मैंने पढ़ा था। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में। ये 2 और 3 कल्याणक वाले विदेह क्षेत्र में होते हैं। हाँ, बराबर है, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करके अगर केवली बनना है तो साक्षात भगवान का समोसरण में वहीं पर भी उनको केवल ज्ञान और ये सब होगा, क्योंकि भरत क्षेत्र में तो अभी अवसर पीणी काल में तो साक्षात सीधा तो डायरेक्ट मोक्ष है ही नहीं, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये बात मेरे को जरा ख्याल में आई तो मैंने आपको नोट कराई। चलो आगे बढ़ेंगे आज की चर्चा को। ये बात समझ में आ रही है? अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर से आ जाइए 5 नंबर पे पेज पे। सो अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है
है ना। उपदेश आदि भी तीर्थंकर भगवान से मिलता है। तो देखो ना, अपने को कई बार ऐसा लगता है ना कि अपन डायरेक्ट किसी का प्रवचन सुनते हैं तो उसका असर अपने को अच्छा होता है, और वाया मतलब ऐसे इनडायरेक्ट कोई सुनते हैं कोई चीज तो उतना असर नहीं होता है ना। तो ये अनंत भगवान तो हमको साक्षात उपदेश मिलता है, तीर्थंकर परमात्मा की देशना मिलती है, तो इससे हमारा प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है। इसीलिए अरहंतों को प्रथम नमस्कार किया। बराबर, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। देखो, अपन भगवंतों का अकेला भगवान का दर्शन करना या अकेला भगवान को देख लेना ऐसा नहीं, स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य की सिद्धि होती है ना। तो विशेष कार्य की सिद्धि होती है, इसका मतलब क्या है कि अनंत भगवंतों का स्वरूप विचारो, कैसे है हमारे तीर्थंकर भगवान, कैसे हैं हमारे अरहंत भगवान, तो उनसे आपको दो दो वस्तु मिलेगी। नोट करना, अरहंत भगवान का स्वरूप विचार करने से दो वस्तु मिलती है। एक नंबर, पुण्य का विशेष बंध होता है। अनंत भगवान का स्वरूप विचार करने से विशिष्ट पुण्य का बंध होता है, पुण्य का विशेष बंध होता है। नंबर दो, अगर जीव भेद विज्ञान कर ले और स्वभाव में चला जाए तो सम्यक दर्शन भी हो जाता है। पंकज भाई क्या बोला? 2 पॉइंट। पुण्य का बंद होता है, हाँ, और नंबर 2, और स्वभाव में चला जाए, स्वभाव का आश्रय कर लेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है। बराबर, ये बताया किसका चिंतन करने से? अरहंत आदि का स्वरूप का चिंतन करने से, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। इसमें मैंने 2 पॉइंट नोट कराया, एक तो जीव को पुण्य का बंध होता है, और दूसरा अगर स्वभाव का आश्रय कर ले, भगवान का लक्ष्य छूट गया, स्वभाव का आश्रय कर लिया, तो उस जीव को क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। बराबर। पुनश्च इन अरहंत आदि को पंच परमेष्टि कहते हैं, है ना। नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि बोलते ना अपन, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, हमें प्रिय है, भगवान हमें इष्ट है, भगवान हमारा इष्ट देव है, भगवान हमें प्रिय है, उसका नाम परमेष्टि है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार यानी समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्टि जानना। पंच परमेष्टि में 5 आते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनिराज। बराबर, इसको पंच परमेष्टि कहा। अब देखो, ये टोडरमल जी साहब का मंगलाचरण तो देखो, एक एक व्यक्ति को याद करते हैं। अकेले पंच परमेष्टि में तो अरिहंत भगवान भी आ गए, तीर्थंकर भी आ गए, केवली भगवान भी आ गए, सब कुछ आ गए, है ना। अरिहंत सिद्ध सब आ गए। तो देखो, अभी फिर से वो 24 तीर्थंकर को भी याद करते हैं। पंकज भाई, जैसे पहले जमाने में घर में जब शादियां होती थी ना, तो वो पत्रिका लिखी जाती थी, और ऐसे घर में सब लोग बैठ करके, 8-10 मुखिया बैठ करके सब विचार करते, चर्चा करते, किस किस को बुलाया जाए, तो एक एक व्यक्ति का नाम लिखते, चर्चा करते। और फिर उस जमाने की बात है, उस जमाने में घर में शादियां जब होती थी तो 8-8 दिन तक मेहमान आते थे। बोलो, है ना, देखा होगा आपने ये माहौल। 8-8 दिन तक घर पे मेहमान आते हैं, बहुत कुछ धाम धूम होती है, बेटे की शादी है तो कितना कुछ निमंत्रण, ये वो दुनिया भर का होता है। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, पत्रिका भी तुम्हारी व्हाट्सएप पे आएगी। बोलो, हाँ, किसी को टाइम नहीं है, पत्रिका भी व्हाट्सएप पे, कोई नहीं, एकदम ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा रहा है जीव, अंदर से लागणी, वात्सल्य, प्रेम ये तो जैसे खत्म हो चुका है। लेकिन ये देखो, ये टोडरमल जी साहब का मंगलाचरण तो देखो, अब वो ऐसे उनको संतुष्टि नहीं हुई, अब वो 24 भगवान को भी याद कर रहे हैं। देखो, पुनश्च ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु और मल्ली मुनि सुव्रत नमी नेमी पार्श्व वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। ये 24 भगवान कहाँ होते हैं? अपने यहाँ भरत क्षेत्र में। अवसर्पिणी काल चल रहा है ना,
तो अपने यहाँ से 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव से लेके महावीर भगवान तक, बराबर। इन सबको याद किया। फिर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादि को द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ये जितने भी तीर्थंकर होते हैं ना, उन तीर्थंकरों का जन्म कल्याण कौन मनाता है? इंद्र आदि मनाते हैं। तो इंद्र आदि इन पंच कल्याणकों में भगवंतों का कल्याण मनाते हैं, और वो भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्धालय में विराजमान हैं। हम कहते हैं ना अनंत चौबीसी, कितनी चौबीसी हो गई? अनंत चौबीसी हो गई। ये सब भगवान सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। तो ये 24 भगवान को याद कर लिया। अब कहाँ चले? विदेह क्षेत्र में कौन विराजमान है? सिमंदर भगवान। पुनश्च सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये नाम याद होना चाहिए। हाँ, 24 भगवान का तो याद होगा, लेकिन 20 विहरमान भगवान का भी नाम अपने को याद होना चाहिए। संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंत वीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयस, अजित वीर्य, इस नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पंचमेरु कौन से नाम आता है? क्यों सभा में से कौन बताएगा? पंचमेरु बताएगा? 20 तीर्थंकर मान पंचमेरु संबंधी बोलो। विजय, सुदर्शन, अचल मेरु, अचल मेरु, विद्युन्माली, विद्युन्माली, बंदर मेरु, है ना? 5 मेरु है ना? एक बार बोलो फिर से सुधाबेन। अचल, विजय मेरु, सुदर्शन, विद्युन्माली, अचल मेरु, सुदर्शन, बंदर मेरु और विद्युन्माली, है ना? ऐसे 5 मेरु हैं। और वहां ये 24 तीर्थंकर, अरे अपने 20 विहरमान भगवान है। ये पंच मेरु संबंधी जो विदेह क्षेत्र है ना, विदेह क्षेत्र में वर्तमान में कैसे विराजते हैं? केवल ज्ञान सहित विराजते हैं। आया समझ में? ये केवल ज्ञान सहित विराजते हैं। देखो यहाँ पर जो तीर्थंकर होंगे ना, एक बात को समझ लेना, जैसे महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, तो इनकी अवगाहना में फर्क। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की, महावीर भगवान की 7 हाथ की। वहां ऐसा नहीं है, वहां सबकी एक सी अवगाहना। कितनी? 500 धनुष की। एक सी आयु, कितनी? करोड़ पूर्व की। आया समझ में? यहाँ फर्क है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? बोले खाली 84 लाख पूर्व। हाँ, बहुत बढ़िया, 84 लाख पूर्व। और महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष। 72 वर्ष। और वहां सिमंदर भगवान की भी करोड़ पूर्व की, और 20 विहरमान सभी की एक सी आयु रहेगी, एक सी अवगाहना रहेगी, ये सब एक सा रहेगा। यहाँ अवसर्पिणी काल में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बराबर। इन सबको हमारा नमस्कार हो। तो 24 भगवान को, 20 विहरमान तीर्थंकर को, सबको याद करते हुए मंगलाचरण में टोडरमल जी साहेब इन सबको वंदन नमस्कार करते हैं, क्योंकि इन सबका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। यद्यपि पंच परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है ना? 5 परमेष्टि में ये गर्भित हो गए। कौन से पद में गर्भित होंगे ये? अर्यंत सिद्ध, अर्यंत अर्यंत पद। सिद्ध में है ना? अर्यंत पद में गर्भित है, सिद्ध हो गए तो सिद्ध पद में। तथापि विद्यमान काल में, विद्यमान काल माने वर्तमान काल, इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। वर्तमान में उनकी विशेषता जानकर, क्योंकि ये भगवान नहीं होते तो हमें उपदेश कैसे मिलता? ये भगवान नहीं होते तो शासन कैसे चलता? ये भगवान नहीं होते तो हमको मार्ग कैसे मिलता? ये सब विशेषता होने के कारण इन सबको याद करके अलग से नमस्कार किया है। पुनश्च त्रिलोक में, त्रिलोक कौन से होते हैं बीना बेन? त्रिलोक माने, त्रिलोक किसको कहते हैं? 3 लोग ना दीदी। हाँ, 3 लोक कहो कि त्रिलोक कहो। 3 लोक कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। किसको कहते हैं? 3 लोक, त्रिलोक, बराबर। त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। 3 लोक में कितने अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है? तो इसका भी
इसका भी संख्या नोट कर लेना। 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 अकृत्रिम जिन बिंब है। कितने? फिर से बोलती हूँ, 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 53,27,948 अकृत्रिम जिन बिंब है। दीदी एक बार और। 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 अकृत्रिम जिन बिंब है। अब देखो, ये तो अकृत्रिम जिन बिंब, बोलो पंकज भाई, ये अकृत्रिम जिन बिंब है ना, इसको किसी ने बनाया नहीं है, बिल्कुल नेचुरल रत्न की प्रतिमा, 500 धनुष्य की रत्न की प्रतिमा, देखते ही अपने को ये लग जाए, ओहो क्या जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। भगवान को देखते ही, अकृत्रिम जिन बिंब को देखते ही जीव को ऐसा लगे, वाह प्रभु क्या आपका रूप है, कैसी आपकी जिन प्रतिमा है, कैसे भगवान का स्वरूप है, ऐसे अकृत्रिम जिन बिंब 3 लोक में इतने सारे विराजमान है। मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। ये मध्य लोक जहां हम रहते हैं ना, इसको मध्य लोक कहते हैं। यहाँ कृत्रिम जिन बिंब, कृत्रिम माने बनाया गया, है ना। जैसे अपने यहाँ हमारे देवलाली में महावीर भगवान जिनालय है, ऊपर परमागम मंदिर है, शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, तो इन सबकी प्रतिमा को बनाया जाता है, इसको कहेंगे कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शन आदि से एक धर्मोपदेश के बिना, धर्मोपदेश के बिना क्यों लिया गिरीश भाई, धर्मोपदेश के बिना क्यों लिया? अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन आदि से होती है, वैसे ही होती है उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। गिरीश भाई इसका उत्तर दे सकते हो? एक धर्मोपदेश के बिना क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि वो अभी जीवंत नहीं है ना। हाँ, वो एक प्रतिमा के रूप में है ना, प्रतिमा का रूप तो में। वो हमको उपदेश ऐसे डायरेक्ट जैसे हम बोल रहे हैं वैसे उनका उपदेश नहीं मिल सकता, तो बाकी उनका दर्शन करने से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। अपने स्वभाव का आश्रय करे, भगवान की प्रतिमा को देखे, फिर भगवान की प्रतिमा को देख करके अपने स्वरूप को देखे, तो वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे जिन बिंबों को नमस्कार किया। आगे देखो दीदी मध्य लोक का फिर से बोलिए ना। हाँ, मध्य लोक का फिर से। ये तो इसमें लिखा हुआ है मध्य लोक में जो कृत्रिम जिन में, आपके पास शास्त्र नहीं है? नहीं है दीदी। हाँ, ये शास्त्र जरूर रखना चाहिए, शास्त्र के बिना तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, ये तो पूरा शास्त्र अपने को पढ़ना है। आप वितरागवाणी.com पे भी अगर न करोगे तो मिल जाएगा, वरना नहीं तो मेरे ख्याल से गिरीश भाई ने इस पे भेजा है क्या व्हाट्सएप पे? दीदी मैं नंबर भेज दूंगी, मेरे पास है शास्त्र मंगवाने के जो नंबर है ना, जिनको अपने को बोलना पड़ता है, वो मैसेज करते हैं तो आ जाता है अपने पास में। अच्छा, तो आप भेज देना वो अपने ग्रुप पे, तो वो लोग खरीद लेंगे, मतलब ले मैं लेंगे, है सुनीता ना। जी को भेज दूंगी वो नंबर। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो सामने शास्त्र जी होगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोला मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है ना। ये अपन जिस मध्य लोक में रहते ना, वहां कृत्रिम जिनबिंब माने अपने को यहाँ भगवान की प्रतिमा को बनाया जाता है, और वहां अकृत्रिम जिनबिंब जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल होती है, बराबर। हाँ, मुझे ये बात कहनी थी कि लोग प्रतिमा को निषेध करते हैं, जैसे स्थानकवासी हैं तो वो प्रतिमा का निषेध करते हैं, मालूम? प्रतिमा का निषेध करना माने स्थापना निक्षेप का निषेध करना। आप नोट करना इस बिंदु को, प्रतिमा का निषेध करना माने स्थापना निक्षेप का निषेध करना। और मुझे बताना ये स्थापना निक्षेप किसके ज्ञान में आया है अंकित भैया? ये स्थापना निक्षेप किसके ज्ञान में आया?
केवल भगवान के नाम। हाँ, केवली भगवान के ज्ञान में। तो अपन प्रतिमा का निषेध नहीं कर सकते। अरे भाई, ये हुंडा अवसर्पिणी काल में साक्षात भगवान नहीं है, तो अपने को प्रतिमा का अवलंबन लेना चाहिए। आया समझ में? जैसे आप घर में दादाजी का फोटो क्यों रखते हो, बाप दादा का फोटो क्यों रखते हो? बोलो, रखते हो ना पंकज भाई? अपने हाँ। पिताजी का, अपने दादा का फोटो रखते हैं, तो अपने को वो फोटो देख करके उनकी याद आती है। और आप आपके बच्चों को बताओगे, देख अपने दादा ऐसे थे, अपने पिताजी ऐसे थे, अपनी दादी ऐसी थी। तो ये सब फोटो को देख करके भी अपने को बड़े बुजुर्गों की याद आती है। तो अभी वर्तमान में हुंडा अवसर्पिणी काल में साक्षात कोई तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो अपने को प्रतिमा जी के माध्यम से इन भगवंतों को याद करते हैं। अब आप नोट करना, अगर कोई व्यक्ति प्रतिमा जी का निषेध करता है तो वो स्थापना निक्षेप का निषेध है। और ये स्थापना निक्षेप भगवान के केवल ज्ञान में आया है। नाम प्रमाण नए, ये सब भगवान के ज्ञान में आई हुई बातें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मालूम, ये प्रतिमा की महिमा बताती हूँ। 10,000 तीर्थंकर बराबर एक प्रतिमा की महिमा है। बीना बेन क्या बोला? कितने तीर्थंकर बराबर? 10,000 तीर्थंकर बराबर। 10,000 तीर्थंकर के बराबर एक प्रतिमा की महिमा है। मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। क्यों? देखो, तीर्थंकर से भी ज्यादा प्रतिमा की महिमा। मुझे सभा में से कोई बताएगा इसका लॉजिक? फिर मैं बताऊं। तीर्थंकर तो अपने काल में हाँ, ज्ञान देते, प्रतिमा आजीवन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे ने कि भाई भगवान का काल तो लिमिटेड है ना। जैसे देखो, पार्श्वनाथ भगवान का काल चला गया, अब महावीर भगवान का शासन चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद उत्सर्पिणी काल में कोई तीर्थंकर आएंगे, श्रेणिक महाराजा। तो सब तीर्थंकरों के काल की तो लिमिट होती है, परंतु जिन प्रतिमा शाश्वत प्रतिमा है, जिन प्रतिमा मंदिरों में हमेशा विराजमान रहेगी, और मंदिर हमारे शाश्वत होते हैं, इसीलिए तीर्थंकर से भी एक प्रतिमा की महिमा ज्यादा है। तभी तो कहा, जिन प्रतिमा जिन सारी की, जिनेन्द्र भगवान के समान इन जिन प्रतिमा को समझना। इसीलिए भाव पूर्वक दररोज भगवान का वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और उसका आश्रय लेते हुए अपने भगवान का आश्रय करना चाहिए। ये दीपचंद जी कासलीवाल ने बताया है। 10 तीर्थंकर बराबर एक प्रतिमा की महिमा दीपचंद जी कासलीवाल ने बताया है। दूसरा, ये जो अपने को वर्तमान में अपन भगवान विराजमान करते हैं ना, तो पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र है। पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र में ऐसा बताया, एक जव जितनी प्रतिमा, अंकित भैया आपने विराजमान किया ना 28 दीप में भगवान, वो तो बड़े भगवान थे। जव जितनी प्रतिमा, जव होता है ना, जव समझते ना सब लोग? जव होता है ना, जव एक धान्य होता है छोटा सा। जब जितनी प्रतिमा विराजमान कोई जीव करे, तो उनको बहुत पुण्य का बंध होता है। अपने को पुण्य बांधने के लिए नहीं, लेकिन अंदर में ऐसा भाव तो संजोए, अंदर में ऐसा परिणाम तो होना चाहिए कि प्रभु, मैं अपने हाथों से एक भगवान विराजमान करूं। तो कितना बताया? एक जव जितनी प्रतिमा भी अगर कोई व्यक्ति विराजमान करता है, तो उनको उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बंध होता है, बहुत पुण्य का बंध होता है। बराबर? ये बात सभी को समझ में आई? हाँ, आगे बढ़ेंगे। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, ये अंग प्रकीर्णक वो 11 अंग होता है ना, वो 11 अंग, और प्रकीर्णक माने ये द्वादशांग के अंतर्गत होता है। ये 5 आता है, प्रकीर्णक, परिकर्म, चूलिका, तो उसको एक प्रकीर्णक नाम भी दिया गया है। द्वादशांग का ध्यान है, समझ लो। 11 अंग और द्वादशांग में ये प्रकीर्णक इत्यादि की चर्चा आती है। तो ये किसको होता है? गणधर भगवान को। भगवान की दिव्य ध्वनि छूटती है, गणधर भगवान उसको झेलते हैं, तो गणधर भगवान को ये सारा अंग प्रकीर्णक आदि का ज्ञान होता है। फिर देखो, एक बात को समझना पंकज भाई, गणधर शास्त्र नहीं लिखते,
हाँ गंधर्व भगवान तो अपने ज्ञान में, अपने मेमोरी में, अपने ज्ञान में भगवान का पूरा द्वादश अंग का ज्ञान झेल लेते हैं। फिर रचना कौन करता है? आचार्य। आचार्य। शास्त्र कौन लिखते हैं? आचार्य लिखते हैं। तो आचार्य। देखो, उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि को द्वारा रचे गए ग्रंथादि ऐसे ये सब जिन वचन हैं। अभी ये कुंद आचार्य आदि ने समय सार की रचना की, धरसेन आचार्य ने सठखंडागम आदि की रचना की, तो ये सब जिन वचन समझना, ये भगवान के वचन है, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में से आई हुई सारी बातें हैं। बराबर। आगे बढ़ेंगे। स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। स्यादवाद किसे कहते हैं? कौन बताएगा सभा में से? अपेक्षा से कथन पद्धति। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना उसको स्यादवाद कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, तो दो बात बताई आपने, तो अपेक्षा लगाओ। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, इसको कहते हैं स्यादवाद। बराबर। अपना जैन दर्शन स्यादवाद अनेकांत से पहचाना जाता है, वो उसका ट्रेडमार्क है। बराबर। न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। क्या? ये हमारी जिनवाणी, हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। न्याय किसको कहते हैं? प्रमाण, नए, निक्षेप इत्यादि को न्याय कहते हैं। गिरीश भाई एक बार रिपीट करोगे, न्याय किसको कहते हैं? प्रमाण, नए, निक्षेप इत्यादि को न्याय कहते हैं। अपन बोलते ना, ये वकील न्याय से बात करेगा, ये व्यक्ति बहुत न्याय से बात करता है, तो न्याय माने क्या? कुछ होता है ना। ऐसे प्रमाण, नए, निक्षेप इत्यादि को न्याय कहते हैं। आप इस बात को न्याय से सिद्ध करो। प्रमाण, नए, निक्षेप, इन सबको न्याय कहते हैं। तो न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, माने ये बात में कहीं पर भी विरोध नहीं आता। किसकी बात में? न्याय मार्ग, भगवंतों की जिन बात। वचन। हाँ, जिन वचन, भगवंतों की बातों में, आचार्यों की बातों में कहीं पर भी विरोध नहीं आता, इसलिए प्रामाणिक है। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसीलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। तो ये किसको नमस्कार हुआ? काश्मीरा बेन, ने किसको नमस्कार हुआ? अरिहंत आदि को, अरिहंत सिद्ध भगवान। जिनवाणी। जिनवाणी को, अनंत भगवान को तो नमस्कार कर लिया। ये दिव्य ध्वनि की बात चल रही है प्रभु, ये ग्रंथों की बात चल रही है, जिनवाणी की बात चल रही है, इसको नमस्कार हुआ। आपके सामने शास्त्र है कि नहीं? काश्मीरा में लेकिन दीदी सर्व जिन बिंबों को नमस्कार किया है ना, सर्व जिन बिंबों ने हमारा नमस्कार हो। सर्व जिन नहीं, सुनो, वो जिन बिंबों को नमस्कार करने के बाद पुनश्च लिखा है वह केवली की दिव्य ध्वनि, केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा। हाँ, तो केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा जो हमें उपदेश मिला, तो वो दिव्य ध्वनि को, जिनवाणी माँ को, इसको नमस्कार हो रहा है। काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, हाँ मैं आगे का हूँ। है ना समझ में? जिनवाणी कैसी है? स्यादवाद चिन्ह से मुद्रित है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, प्रामाणिक है, तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, तो हमें उनको नमस्कार करते हैं। बराबर। हाँ, आगे दीदी, बढ़ेंगे। पुनश्च। दीदी, दीदी, हाँ, ये यहाँ पे लिखा है ना, गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, और अभी अपन ये पढ़े कि गणधर रचना नहीं करते, आचार्य रचना करते हैं। रचे गए माने उनके ज्ञान में रचना होती है, रचे गए माने लिखे गए नहीं। हाँ, उनके ज्ञान में आती है ना कोई भी चीज। देखो, एक शिल्पी होता है, वो पत्थर में से मूर्ति बनाता है, तो पहले मूर्ति उनके ज्ञान में आ जाती है कि पहले वो पत्थर को तोड़ता है? ज्ञान में आती है पहले। इसी तरह गंधर्व भगवान के ज्ञान में द्वादश अंग का ज्ञान आ जाता है, और अंतर्मुहूर्त में उनकी रचना अपने ज्ञान में हो जाती है, और उसके बाद आचार्य उनको लिपिबद्ध करते हैं, ऐसा समझना। तो गणधर फिर आचार्य को उपदेश देते होंगे, तब आचार्य लिखते होंगे। हाँ, गंधर्व भगवान आचार्यों को देते, फिर आचार्य उनको लिपिबद्ध करते हैं। चलो, पुनश्च चैत्यालय आर्य का उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य। ये चैत्यालय है ना, जो चैत्यालय, इसको जिन मंदिर को चैत्यालय कहते हैं, है ना। आपको पता है नव देवता किसे कहते हैं? नव देवता
अरिहंत तीर्थ आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठी जैन मंदिर जिनवाणी और जी प्रतिभा। हाँ, और एक रह गया, जिन धर्म। जिन धर्म, देखो फिर से नोट कर लेना, नव देवता। ये जो बाहर के वो जो देवता की बात करते ना, ग्रह नड़ता है ने, बुध ने, शुक्र ने, शनि नड़ता है ने, वो ग्रह वाली बात नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ नव देवता होते हैं। कौन से नव देवता? पंच परमेष्ठी भगवान, जिनवाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ये नव देवता अपने यहाँ होते हैं। तो ये चैत्यालय है ना, चैत्यालय, जिन मंदिर को चैत्यालय कहते हैं। हाँ? तो नव देवता की भी पूजा होती है। देखो, आप एक बात को समझना कि अपने को भगवान का दर्शन करने का परिणाम जो होता है ना, वो होना ही चाहिए। देखो, आप कभी शादी में जाते हो, कभी आप घूमने जाते हो, अलग अलग क्या बोलते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहां आप सेल्फी निकालते हो, अथवा तो आपको नहीं आता हो तो आप अपने बच्चों को कहते हो अलग अलग फोटो निकालो, है ना, अलग अलग फोटो निकालो। तो कहीं पेड़ के पास खड़े हो, तो कहीं नदी के पास खड़े हो, तो कहीं पर्वत पे खड़े हो, कहीं ग्रीनरी के पास खड़े हो। बोलो, होता है कि नहीं भाव ऐसा? तो फिर अलग अलग फोटो निकालने का तो भाव होता है, तो फिर हमको अलग अलग भगवान का दर्शन करने का मन क्यों नहीं होता? आया समझ में? होना चाहिए। इसीलिए सिद्ध क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, अतिशय क्षेत्र में, निर्वाण क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। साल में 1-2 बार तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, अलग अलग भगवान के क्षेत्रों में जाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों में, निर्वाण क्षेत्र में, जहां भगवान सिद्ध हुए हैं वहां जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने को तो इतना प्रमाद आ जाता है ना, अपने यहाँ सपोज करो हमारे यहाँ 3 मंदिर है, महावीर भगवान जिनालय, अपना सिमंदर भगवान, अरे क्या बोलते, समोसरण, और ऊपर परमागम मंदिर। तो कई बार हमें खुद को प्रमाद आ जाता है, नीचे महावीर भगवान का दर्शन कर लिया और ऊपर के दर्शन छोड़ दिए। अरे प्रभु, ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहिए। होना तो ऐसा ही चाहिए कि सभी भगवान का दर्शन दिन में एक बार हो जाए। अलग अलग फोटो निकालने का तो मन करता है, तो अलग अलग भगवान के दर्शन भी करना चाहिए। प्रभु, इससे तो तुम्हारा कार्य की सिद्धि हो जाएगी। भगवान के दर्शन करते हुए आपकी दृष्टि स्वभाव पे चली गई तो आपका काम भी बन सकता है। इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। बराबर, आगे बढ़ेंगे। ज्ञानानंद श्रावक आचार, एक बात को नोट कर लेना, ज्ञानानंद श्रावक आचार में ऐसा लिखा है, अरे भगवान का ध्वजा देखते, भगवान के शिखर को देखते ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। बोलो कारंजा वाले भाई, आया समझ में? भगवान की ध्वजा देख करके, भगवान का शिखर देख करके, आपके घर में से दिखता है? हाँ, बहुत बढ़िया है ना, धन्य है प्रभु जिसको शिखर देख करके, जिसको ध्वजा देख करके वो जीव धन्य हो जाए। इसीलिए मंदिर के नजदीक में घर लेना चाहिए। एक मंदिर के पास ही अपना मकान है, और कभी एक दिन मंदिर बता देंगे सबको अपन वीडियो। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो देखो, ये क्या बताया, ज्ञानानंद श्रावक आचार में लिखा है कि ध्वजा और शिखर को देख करके व्यक्ति धन्य हो जाता है, तो भगवान की प्रतिमा को देख करके तो वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। आया समझ में? भगवान की प्रतिमा मुख संदेश देती है। भगवान की प्रतिमा मौन की भाषा है, मौन की भाषा भी संदेश देती है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो हमें क्या संदेश दे रही है भगवान की प्रतिमा? प्रभु, कुछ भी करने जैसा नहीं है, अकर्ता बन करके बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। देखो, हमारे जैन दर्शन में हमारे भगवान जो है, हमारी प्रतिमा जो है, वो भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद नहीं देती। हमारी प्रतिमा आशीर्वाद नहीं देती, अभिशाप भी नहीं देते, आशीर्वाद भी नहीं देते। हमारे भगवान तो कहते हैं, जगत के सब विकल्पों को छोड़ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, माने अकर्ता बन करके बैठो, अपने शुद्धात्मा को देखो और शुद्धात्मा का आनंद करो। बराबर। आगे बढ़ेंगे। आज ये चैप्टर अपने को पूरा करना है, इतना है ना।
देखो, पुनश्च चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी मंगल है, नमस्कार करने योग्य है। तो द्रव्य में क्या लिया? चैत्यालय यानी जिन मंदिर, आरिका माता पंचम गुणस्थान वर्ती जो होते हैं ना वो, फिर उत्कृष्ट श्रावक, एलक क्षुल्लक। उत्कृष्ट श्रावक में क्या लेना? एलक क्षुल्लक, बराबर। एलक क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक माने जाते हैं। और इसके बाद क्या आया? आदि द्रव्य, तो ये द्रव्य ले लिया, ये व्यक्ति को ले लिया। फिर तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र है ना, तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं ना अपन, तीर्थ क्षेत्र ये आपको पता है। सिद्ध क्षेत्र किसको कहते हैं? निर्वाण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र। ये जरा नोट कर लो तो आपको हमेशा के लिए ये बात क्लियर हो जाएगी। सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र नोट करना, कोई ना कोई जीव जहां से मोक्ष गया है उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। क्या बोला? कोई ना कोई जीव जहां से मोक्ष गया हो उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र, बराबर। फिर निर्वाण क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र माने तीर्थंकरों का जहां से निर्वाण हुआ हो उसको कहते हैं निर्वाण क्षेत्र, बराबर। अतिशय क्षेत्र, जहां तीर्थंकरों का गर्भ, जन्म, दीक्षा, तप कल्याणक हुआ हो उसको कहते हैं अतिशय क्षेत्र। अपन अतिशय किसको मानते हैं? कि भगवान को यहाँ पानी गिरा और भगवान को यहाँ आंखों में आंसू आ गया, ये कोई अतिशय नहीं है प्रभु, ये तो दोष है। भगवान की आंखों में आंसू नहीं आते, भगवान को पसीना नहीं आता। 18 दोष गिनाए थे ना हमने आपको, 18 दोष में दोष है, भगवान को पसीना नहीं आता, लोगों विचारों का होश भी नहीं है, तो सफोकेशन होता है तो कहीं प्रतिमा के ऊपर जरा सा पानी गिर गया, पानी बूंद टपका तो कहते देखो देखो ये तो अतिशय है भगवान का, ऐसा नहीं होता। जहां तीर्थंकरों का गर्भ, जन्म, दीक्षा, तप कल्याण हुआ हो उसको अतिशय क्षेत्र कहते हैं। और तीर्थ क्षेत्र तीनों मिलकर के कॉमन नाम, तीनों मिलकर के कॉमन नाम, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण और अतिशय, ये तीनों मिलकर के जो नाम बनता है उसको कॉमन नाम दिया तीर्थ क्षेत्र, बराबर। ये अपने ज्ञान में होना चाहिए। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, तीर्थ क्षेत्र आदि। फिर कल्याणक काल, आदि काल, कल्याणक काल होते ना, जैसे महावीर भगवान को दीपावली के दिन, आशोबद अमास के दिन भगवान को क्या हुआ? मोक्ष कल्याण हुआ, निर्वाण पधारे। तो ये काल आदि अपन याद करते ना। आज शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, आज वासु पूज्य भगवान का केवल ज्ञान है, तो ये सब कल्याणक का काल। तथा रत्नत्रय आदि भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। देखो तो सही, टोडर मल्दी साहब को कितनी कितनी बातें याद आती है, किस किस को याद कर रहे हैं? हर किसी को याद। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि शादी में कोई व्यक्ति न रह जाए, सबको बुलाओ, सबको याद करो, सब आए, हमारी बच्चे की शादी बहुत अच्छी तरह से मनाई जाए। ऐसे यहाँ मंगलाचरण में टोडरमल जी साहब ग्रंथ रचने से पहले इन सबको याद करके नमस्कार करते हैं। उन्हें नमस्कार करता हूँ तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। किंचित विनय करने योग्य है के मतलब, जैसे अपन साधर्मी है ना, तो जय जिनेन्द्र करना चाहिए, ये भी एक विनय है ना। अपन आरिका माता को इच्छामी बोलते हैं, फिर वंदामी बोलते हैं, फिर मुनिराज को नमोस्तु बोलते हैं। सबको अलग अलग यथा योग्य नमस्कार होता है, बराबर। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। ये सब हमारे इष्ट जन है, ये सब हमारे उपकारी हैं, इन सब का याद करके इनका मंगल किया है। अब वे अरहंतादि इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। अब अपना जो आगे चैप्टर आने वाला है ना, अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, मैंने व्हाट्सएप पे इसका चार्ट भेजा है। गुरुवार को आप इनकी चर्चा करेंगे चार्ट के माध्यम से, बहुत बढ़िया चर्चा है। व्हाट्सएप पे भेजा है, ग्रुप पे भेजा है, देख लेना, ग्रुप पे भेजा है मैंने। वो चार्ट की चर्चा अब आने वाली है, उसकी चर्चा करेंगे। जरा सा 2 लाइन पढ़ती हूं मैं इसकी,
अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। ये अरहंतादिक हमें इष्ट कैसे हैं, है ना, ये कैसे हमको प्रिय लगते हैं, क्यों हमारे इष्ट हैं? जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है ना, वो हमारे इष्ट होते हैं। इसीलिए अरहंत आदि इष्ट हैं। सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है कारंजा वाली बहन, क्या प्रयोजन है आपका? सुखी होना। सुखी होना। सुखी होना, बहुत बढ़िया। सुखी होना हमारा प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि निराकुल सुख से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। इसीलिए हमें ये अरहंत आदि को पूजना, ये अरहंत आदि हमारे इष्ट हैं। अब हम अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। हमारी अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, उसमें हमारे परिणाम कैसे होना चाहिए और वो परिणाम से हम कैसे भगवंतों की अपनी प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आज का पूरा विषय आपको समझ में आया होगा। ये मंगलाचरण में अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, 7 पेज तक मंगलाचरण करेंगे और इसके बीच में अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है ये चर्चा टोडरमल जी साहब बताने वाले हैं। उसको हम गुरुवार को लेंगे। आप लोग चार्ट को अच्छे से देख लेना और चार्ट सामने रखना, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। हम सब ऐसे भगवंतों को नमस्कार करते हुए, याद करते हुए, अपने स्वभाव का आश्रय करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। किरण बेन कायो सर्ग कराइए। किरण बेन आवाज नहीं आ रही। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सवसावण। नमो बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय। जय। गुरुवार को हाँ।